सारी बातें हमारे बजनी भाई ने बता दी, दूसरे जानते हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि एक चीज माननी पड़ेगी कि हमारे मंत्री महोदय जिस लहजे में, जिस तरह से, जिस लोगों में वातावरण में रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि भोला आदमी है, सीधा आदमी है, लेकिन इनका माइंड कितना क्रिएटिविटी है, कितने आगे की सोच रखते हैं। ये गुड़ा बाईपास इस बात का संकेत देता है। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि गुड़ा का बाईपास बने और वो बाईपास भी इस तरह से बने। और उस बाईपास के बाद हमारे जो ये बाईपास है, इसमें लेके अंदर 2 किलोमीटर की दूरी, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर के लगभग गुड़ा ले गया, और कम से कम 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की आबादी के बीच में जितने लोगों के खेत हैं, उनको हमारे चोमू और जयपुर में जो जमीनों की रेट है उससे ज्यादा कीमती जमीनें कर दी, व्यक्तिगत माप भी दिया हमारे हजारों लोगों को। इसके लिए धन्यवाद। और कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा कि गुड़ा नगर पालिका होगी। बात करते हैं विकास की और की, जिन्होंने कभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया, वो माननीय मंत्री महोदय की बात करते हैं। 7-7, 8-8 पीएचसी, 4-4 सीएचसी, पूग जैसा गांव जिसमें जिला लेवल का अस्पताल, हमारे उदयपुर वाटी में ट्रोमा, हमारे गुड़ा में आज लोकार्पण कर रहे हैं, और जिन्होंने कभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का काम नहीं किया। अरे जो एक वार्ड नहीं बना सके, 2 नगर पालिका, गुड़ा पूंग जैसे गांव को नगर पालिका बनाने की कितनी बड़ी सोच रखे। गुड़ा उप तहसील, जो एक पटवार मंडल नहीं खुला सके, वो बात करते हैं 3 तहसील खुलवा दी गुड़ा साहब ने। जो एक 8वीं तक का स्कूल क्रमोन्नत करवा नहीं पाए, 100 स्कूलें क्रमोन्नत और 3 कॉलेजें बनवा दी। जो एक जीएसएस नहीं बनवा सके, वो बात कर रहे हैं 4 आईएन ऑफिस बनवा दिए हमारे। तो मैं कहूं, अगर ये हमारा एक तो सौभाग्य है, मंत्री जी जैसे आदमी हमारे को मिले। हर जगह चुनाव होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, पंच से लेके के प्रधानमंत्री तक का विपक्ष होता है, लेकिन एक हम वहां की जनता सौभाग्यशाली होती है जहां का विपक्ष हेल्थी हो, विपक्ष की सोच अच्छी हो, विपक्ष की भूमिका निभाए। जहां खराब विपक्ष होता है वो जनता का भी दुर्भाग्य है। हमारा विपक्ष खराब है, मैं खुले मन से कहता हूं। उनके पास जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इसके अलावा कोई नारा ही नहीं है। कोई विकास की बात डिबेट ही होती है कि हमने ये करवाया, हमारे कार्यकाल में इतनी सड़कें बनाई, आपके कार्यकाल में कम हुई, इनको ज्यादा कीजिए। हमने इतनी स्कूलें बनाई, हमने इतने हॉस्पिटल बनवाए। ये चीजें होती है, वो विपक्ष आम आदमी को लाभ देता है। ऐसा खराब विपक्ष जो यहाँ उड़ जाके ही मंत्री महोदय को रखता है, मैं तो ये कहूँ हमारा विपक्ष की वजह से दुर्भाग्य है, वरना इस उदयपुर वाटी में न जाने कितने सारे काम हो जाते हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है। और रही बात, अभी मैं बताऊं, बेतुकी बेहिसाब की बातें चल रही है। कल हम 500-700 लोग मंत्री जी से मिले थे अपने यहाँ से, तो उसमें मैंने भी 2 बातें भावुकता में मुझे भी लगा, जो वातावरण, जिस तरह से एटमॉस्फेयर वातावरण तैयार किया जा रहा है, कि रात को बैठे बैठे सोचा कि यार कर्नाटका का आदमी कभी ये सोच लेता कि दिल्ली तो हमारे से बहुत दूर है साहब, हैदराबाद में राजधानी बनाओ। गंगानगर का आदमी कभी ये सोच ले कि जयपुर हमारे से बहुत दूर है। बाड़मेर का आदमी कभी ये सोच ले जयपुर हमारे से दूर है, तो वो अखंड भारत की हम प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको सबसे पहले तोड़ने वाले हम हैं। अगर नीम का थाना चले जाते तो भी क्या होता। लेकिन मंत्री महोदय ने दिखाया कि मेरे सिफारिश जनवरी में जब बात हुई थी, जिले बनने चाहिए, बहुत अच्छी सुविधा है। जो लोग कह रहे हैं कि नीम का थाना के लिए सिफारिश कर दी, मैं कहूँ उदयपुर वाटी के हमारे पहाड़ी बेल्ट के सबसे बड़े दुश्मन हुए हैं। कल से जो कह रहे हैं ना कि साहब उदयपुर वाटी को नीम का थाना की सिफारिश ही गलत कर दी। अगर बड़ा गांव का आदमी है, आज नाटास का आदमी है, वो झुंझुनू छोड़ता है तो उसकी पीड़ा कितनी बड़ी है, वही हमारे सूरपुरा, सराय, पचड़गी, पापड़ा के लोगों की है। तो यहाँ के लोगों की बात करते हैं और यहाँ के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, इस तरह का हमारा विपक्ष है। तो मैंने फिर शाम को कहा, मंत्री जी आपने ये लेटर पहले क्यों नहीं बताया हमारे को। तो इन्होंने एक बात कही, मेरे से पूछा किसने था, सारे गरे नहीं जाना, नीम का थाना नहीं जाना, तो मैं किसको तो कहूं, किसको सुनाऊं। तो मतलब कितने आगे तक की हमारी सोच को लेके चलते हैं। और जयपाल जी ने जो बात कही है, उस बात से मैं 100% सहमत हूं। सारे लोगों का एक जिम्मेदारी बनती है। आज ये बाईपास बनेगा, हमें लाभ होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। हमारे सबके बच्चे गुड़ा में पढ़ने आते हैं, 1-1, 2-2 घंटे छोटे छोटे बच्चे जाम में फंसते हैं,
वो यहाँ ये बाईपास ये नहीं दिखेगी कि राजेंद्र गुड्डा ने किसको वोट दिया, कौन राजेंद्र गुड्डा का कार्य करता है। जब कोई यहाँ से निकलेगा तब भी सोचेगा कि गुड्डा के लोग बहुत एडवांस हैं। ये इस तरह की जाति पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के, 36 जात बिरादरी की ऊपर से ऊपर उठ के 3-4 दिन से एक बहुत बड़े नेताजी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो यहाँ से सितर से शुरू किया पहले दिन के पिछली बार तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा सुरेंद्र जी। पिछली बार एक वातावरण चला था 2013 के चुनाव में, उनके जो कार्यकर्ता थे चुनाव के 5, 7, 10 रोज पहले एक बात शुरू की थी। हमारे समाज के वो नेता हैं तो लोगों के बीच में जाके गए, मंत्री एक ठाकरा की मीटिंग करी है और भी मीटिंग में आ गई है वो 2013 वो चुनाव जीता दो 45 बना दूंगा, 2013 वो चुनाव जीता दो 45 बना दूंगा। अब तक लागी अब 2018 में कोई चर्चा ही को नहीं और तो अब मंच ही शुरू कर दियो। बोले भाई ठाकरा की एक मीटिंग करी है, बाने बेरो भी किन बुलाए, ठाकुर साहब ने बुलाया होता है, सिर्फ विजेंद्र इंद्र को नाम लिया। बोले बाने कौन बुलाया, क्योंकि बाका पोस्टर तो आप लगवा रहे ना, इसलिए बाको नाम को लिया, रोज जाए नाम लिया। बोले बाकी से ठाकरा की मीटिंग करी है और आके 4500 बढ़ा दूंगा। और देखो 4500 बढ़ा रहा, बोले बात भी जचा आगे गए 4500 बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है। बोले गुड़े माँ की जावांगा लूट लेगा, जे बैठाओ बचगा तो नए बास में लूट लेगा। बोलो बताओ बड़गो कौन बड़गो 4500, बोले हाँ साहब बड़गो। अरे बाबा जी तन्ने ठाऊ एमएलए बना दियो 22,000 तेरे गांव में तेरा तक कौन लगी, तू नोलगढ़ को ठेकिया को 4500 से गुड़े का वोट को नहीं पड़े आगे भी दिने। बताओ एमएलए बना दियो पाचा खेल लूटेगा ठे तो मैं मेरे पढ़े बोले आदमी नहीं 4500 है के आप तो कदे देखो भी कुनी सुने भी कुनी। और नई बीमारी के ठेव आ गया, पहले तो कान में चला दिया, माइका में चला दिया, तो बेरो पड़ो कि 4500 कोई बोझराज जी जमानो है तो मामा का गांव है 45 जगह मुंह 8-10 गांव तो खेतड़ी में, 5-7 गांव जगह झाझड़ बार और मोनवाड़ी ही नौलगढ़ में बागा गांव जेलीर आपने दीपेंद्र जी श्रीमाधोपुरा आपको गांव भी 45 में हुए। अब अति दूर का गांव ढूंढ के ला के उठा के मेल देगा और नक्शो बदल देगा। जरा कहते हो हनुमान जी रामायण में नहीं आपने हनुमान जी बड़े 4500 पाए ला टेके ये बड़ी बात और क्या उसके। तो ये इस तरह की आधारहीन दिशाहीन बातें हैं। और हमारा जो विकास का आयाम आपने मंत्री जी स्थापित किया है और जो भाईचारा आपने कायम रखने का काम किया है, मैं आज इस मौके पे हमारे स्वर्गीय शिवनाथ सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा, स्वर्गीय इंद्र सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा। अपनी जवानी में लड़े और दोनों में विवाद हुआ, लेकिन अपने जाते समय वो हमारे बीच में भाईचारा कायम कर गए और एक संदेश दे गए, उसको आपने रीति को आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद।